दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट की त्रैमासिक परीक्षा 18 तारीख के दिन हिंदी का पेपर है। इसके लिए दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ ये पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं। आप लोगों को मैं अधिक से अधिक पढ़ाकर और अधिक से अधिक अंक दिलाकर रहूँगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद करने हैं जितने भी मैं आपको बताऊँ। इसके पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए हम सभी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ये रहा आज का हमारा कक्षा 9वीं हिंदी एमपी बोर्ड का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ सही विकल्प दिया है। ठीक, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, लिख के याद कर लेना। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कामायनी। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसमें आपको हमारे जयशंकर प्रसाद बताना है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की, और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, ऐसा आप याद रखना। अगला प्रश्न है मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। तो यहाँ पर आप लोगों को संस्मरण बता देना है। ठीक, इसके बाद माता पिता में कौन सा समास है? तो दोस्तों माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हमारा इसमें करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, और यहाँ पर हमारे केशवदास जी इन्होंने रामचंद्रिका की रचना करी और सभी को प्रेरित किया है। अगला क्वेश्चन है मेघों की तुलना किससे की गई है? तो मेघों की तुलना पाहुन से की गई है। ये मेघ आए नामक पाठ से लिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं तो मुंशी प्रेमचंद, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। पंचतंत्र में समास है, तो पंचतंत्र इसमें द्वंद्व समास होगा कि कर्मधारय समास होगा? दोस्तों यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। और रात का विलोम शब्द है, तो रात का विलोम होगा दिन। रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। एकांकी में अंक पाया जाता है, तो एकांकी में एक अंक पाया जाता है। समास के भेद होते हैं, तो समास के कितने? 6 भेद होते हैं। ऐसा आप लोगों को सबको मैं बता देता हूँ, तो याद रखना समास के 6 भेद होते हैं। और ये सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी जो बेस्ट आइस है, आपकी अच्छी आंखों के सामने आ चुका है। सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना इसका मतलब होता है भाग जाना। पंचवटी, पंचवटी में दोस्तों आप लोगों को बताना है, पंचवटी खंड काव्य है। सूर सागर, ये सूरदास की रचना है। रीढ़ की हड्डी, ये आप लोगों को क्या बता देना है? जगदीश चंद्र माथुर बता देना है। रामचरितमानस, तो ये महाकाव्य है। और विद्यालय, विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि होगी, तो इसका विच्छेद बनेगा आप लोगों के सामने विद्या प्लस आले। विद्या प्लस आले, इसमें दीर्घ संधि है क्योंकि इसमें भी बड़ा आ है और ये भी बड़ा आ है। बड़ा आ और बड़ा आ को मिलाकर बड़ा आ बन रहा है। बड़ा आ स्वर है, ठीक है, और दीर्घ है, इसलिए इसमें दीर्घ संधि होगी। विद्यालय में दीर्घ संधि। ठीक, अब हम देखते हैं सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये रहा आपका प्रश्न आ चुका है। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो इसमें आपको क्या बताना है? सत्य बताना है। ठीक, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं, ये भी आपको सत्य बताना है। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, तो ये आप गलत बताएंगे, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 होते हैं प्रकार। अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। रस के 5 अंग होते हैं, ये गलत बताना है, क्योंकि रस के तो 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। यथा, यथा में अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि हमारा जहाँ पर पहला पद अव्यय हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो जो अव्यय का भाव आता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये हमारा करेक्ट होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दो बेलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन है। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद आप लोगों को बता देना है। प्रेमचंद जी ने लिखी है दो बेलों की कथा। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो बाढ़ के पानी को दोस्तों मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, बाढ़ के पानी को। ठीक है, ऐसे लिखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो शिवालय हमारे भगवान शिव जी का आलय होता है, तो शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय बराबर शिवालय। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से 8 होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को छायावाद के 3 प्रमुख कवि प्रसाद, पंत, निराला बता देना है। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, और निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद गद्य की 2 विधाओं के नाम। तो दोस्तों इसमें निबंध और कहानी लिखेंगे। आप सभी निबंध लिख देंगे और एक आप लोगों को इसमें कहानी लिख देना रहेगा। बाकी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चनों को आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके और याद करके जाएंगे तो देखना आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए बनाया ही ऐसा पेपर है कि आपको अधिक से अधिक नंबर मिलें। और ये आप लोगों का निबंध में विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ये आपको बताना है सभी स्टूडेंट को। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सारे दोस्तों के साथ फैला दो इस वीडियो को, और चैनल के बारे में सबको बता दो कि ये जो चैनल है यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे बेस्ट वीडियो हम बताते हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।